हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 3 दैट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए हैं। फर्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज क्वेश्चंस और सेकेंड हमारे पास है वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग एंड केस बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें से फर्स्ट कैटेगरी की वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आज के इस लेक्चर में हम बिजनेस एनवायरनमेंट के वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है वो कवर करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि बिजनेस एनवायरनमेंट के चैप्टर को हम ओवरऑल 3 टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से अगर हम डिस्कस करें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये तीनों ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम डिस्कस करें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, तो एक एग्जामिनर शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन प्रेफर करता है फीचर्स और इंपॉर्टेंस में से। लॉन्ग क्वेश्चंस या फिर केस बेस्ड क्वेश्चन डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में से पूछे जाते हैं। यानी ओवरऑल ये फर्स्ट 2 टॉपिक्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको पूरा ही चैप्टर अच्छे से रिवाइज करना होगा। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंस एंड डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ये आपको डिटेल में रिवाइज करना पड़ेगा। फर्दर प्रोसीड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप हमारी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिए, क्योंकि वहां पर भी आपके लिए कुछ स्पेशल और प्लस क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज को लेकर। इसके साथ ही आपको बता दें कि अनअकैडमी पर कुछ स्पेसिफिक फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं, जैसे आस्क अ डाउट। ये एक ऐसा फीचर है जिसको यूज करते हुए आप अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक में आपको डाउट है तो उसके रिगार्डिंग आप अनलिमिटेड डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। आस्क अ डाउट के फीचर को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी के लर्नर्स ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप डाउनलोड करने के बाद आप उसको ओपन करेंगे और अपना फ्रेश अकाउंट क्रिएट करेंगे यूजिंग योर ईमेल और मोबाइल नंबर। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके पास डायरेक्टली ये पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आप डायरेक्टली आस्क अ डाउट फीचर को यूज कर सकते हैं। यहां पर आस्क अ डाउट फीचर के ऊपर क्लिक करिएगा। फीचर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा टेक अ पिक्चर और चूज फ्रॉम गैलरी। अगर आपके पास ऑलरेडी गैलरी में पिक्चर है तो आप सेकंड ऑप्शन चूज कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप अपनी बुक में से भी पिक्चर को क्लिक कर सकते हैं। यहां पर हमने एक इमेज जो है वो सिलेक्ट कर ली है। अब आप इस इमेज को क्रॉप करोगे। यहां पर आपको अपना क्वेश्चन जो है वो क्रॉप कर देना है। क्रॉप करने के बाद जब आपका क्वेश्चन सबमिट हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, तो आपके पास ऑप्शंस आएंगे कि ये कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। आपने सिलेक्ट कर देना है मैथमेटिक्स। सिलेक्ट करने के बाद आपके सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया जाएगा। कुछ ही टाइम पीरियड के बाद आपका आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर बता दें आपको और भी बेनिफिट्स आप अवेल करना चाहते हैं अनअकैडमी के, तो आपको अनअकैडमी की प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एक्वायर करनी होगी। जैसे कि आपको पता ही है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, अनलिमिटेड एक्सेस दिया जाता है, इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको टॉप क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, डाउट्स सॉल्व करने के लिए लाइव सेशंस रखे जाते हैं जहां पर आप अपने क्वेश्चंस के डाउट लाइव डिस्कस कर सकते हैं। आपका सारा ही सिलेबस यहां पर कवर किया जाएगा और पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जितना भी कंटेंट कवर होगा, सारा ही सिलेबस, उसके रिटन नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में दे दिए जाएंगे और एग्जाम भी कंडक्ट किए जाएंगे, एमसीक्यूज टेस्ट भी कंडक्ट किए जाएंगे। प्लस सब्सक्रिप्शन एक्वायर करने के लिए ये कुछ प्राइजेस हैं, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन प्राइजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं।
क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के लिए ये प्लस सब्सक्रिप्शन की प्राइसिंग है। सो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम में इनडायरेक्ट वे में पूछे जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी डायमेंशंस क्या हैं। लेकिन एग्जाम में मेजरली इनडायरेक्ट क्वेश्चंस ही प्रेफर किए जाते हैं, जहां पर आपको कुछ पैराग्राफ्स दिए जाते हैं और उन पैरास को रीड करते हुए, उन लाइंस को रीड करते हुए आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि यहां पर किस टॉपिक को डिस्कस किया गया है। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं द मेजर स्ट्रेटजीज और प्लान्स एंड पॉलिसीज इन द ऑर्गेनाइजेशंस आर फॉर्म्ड कीपिंग इन माइंड बिजनेस एनवायरनमेंट। आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हाईलाइटेड इन दिस पैरा। ये आपको एक स्मॉल पैरा दिया गया है। इस पैरा को रीड करने के बाद आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस को आइडेंटिफाई करना है और कई बार आपको एक्सप्लेन करने को भी बोल देते हैं। अगर सिर्फ आइडेंटिफाई करने को बोला है तो वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर साथ में एक्सप्लेनेशन भी मांगी है तो वो शॉर्ट क्वेश्चन है। सो यहां पर हमें कह रहे हैं द मेजर स्ट्रेटजीज, प्लान्स और पॉलिसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्म्ड कीपिंग इन माइंड बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी प्लान्स और पॉलिसीज बनाए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं, वो बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए जाते हैं। इसका मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन मेकिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज। ये इंपॉर्टेंस यहां पर हाईलाइट की गई है। सो ऐसे ही आपको सभी इंपॉर्टेंसेस आइडेंटिफाई करनी है। इसका मतलब आप फाइनल एग्जाम के लिए ये नहीं कह सकते कि अगर 6 इंपॉर्टेंसेस आपके बुक्स में गिवन है तो आप कोई 2, 3 या 4 कर जाएं। एग्जाम में किसी भी इंपॉर्टेंस को लेकर आपको पैरा दिया जा सकता है और उस इंपॉर्टेंस को आइडेंटिफाई करने को बोला जा सकता है। सो आपने ये नहीं करना कि 2 या 3 इंपॉर्टेंस कर जानी है फाइनल एग्जाम के लिए, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंस के ऊपर आपको आइडेंटिफिकेशन पूछी जा सकती है। अब ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन से लेके 6th क्वेश्चन तक हमें बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस को ही आइडेंटिफाई करना है। सो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है टाइमली स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन which businessman gets is taken as warning signals and changes in the companies are made। यहां पर हमें कह रहे हैं कि अगर हम सही समय पे बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं तो जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए एक बिजनेसमैन फ्यूचर के चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकता है, जो थ्रेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकता है और ये उनके लिए वर्क करेगा एज अ अर्ली वार्निंग सिग्नल। यानी उसको पहले से ही पता चल जाएगा कि मार्केट में क्या चेंजेस आ रहे हैं जो उसके खिलाफ हो सकते हैं, जो उसके बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स एंड वर्क एज अर्ली वार्निंग सिग्नल। यानी बिजनेस एनवायरनमेंट एक बिजनेसमैन को हेल्प करता है फ्यूचर में होने वाले थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और अर्ली वार्निंग सिग्नल्स प्रोवाइड करने के लिए। सो ऐसे ही नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है। इसमें भी हमें बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस को आइडेंटिफाई करना है। वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हम कंटिन्यू करते हैं ताकि आप अपने आंसर को चेक कर पाएं। सो थर्ड क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं द बिजनेसमैन हु आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड स्कैन द अपॉर्चुनिटीज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एट अर्ली स्टेज दे गेट मैक्सिमम बेनिफिट और दे कैन कैप्चर अ बिग शेयर इन द मार्केट। यहां पर हमें कह रहे हैं कि अगर एक बिजनेसमैन बिजनेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड कर लेता है, बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग कर लेता है, तो हो सकता है एक बिजनेसमैन को कुछ फ्यूचर में होने वाली अपॉर्चुनिटीज के बारे में सबसे पहले पता चल जाए और वो सबसे ज्यादा बेनिफिट उठा सके बाय कैप्चरिंग अ बिग मार्केट शेयर। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फ्यूचर में होने वाली अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने में हेल्प करता है, जिसके कारण जो सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज को अंडरस्टैंड करता है उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है।
ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, ड्यू टू इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन customers are becoming more demanding and it has become essential for business enterprises to adapt rapidly changing by technological environment। यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि कॉम्पिटिशन्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, कस्टमर्स जो है वो मोर डिमांडिंग हो रहे हैं, इसीलिए एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए होने वाले चेंजेस को एक्सेप्ट करना होगा। जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं वो उनको भी अडॉप्ट करने होंगे, यानी जैसे ही चेंज आया उनको वैसे ही वो चेंज एक्सेप्ट करना होगा। अगर चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन आउटडेट हो जाएगी और आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा। इसका मतलब यहां पर कौन से इंपॉर्टेंस हाईलाइट की गई है? बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन कॉपिंग विद सडन चेंजेस। बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन एक्सेप्टिंग अडेप्टिंग सडन चेंजेस। मतलब अचानक से जो चेंजेस आते हैं उनको एक्सेप्ट करने में बिजनेस एनवायरनमेंट ही हेल्प करता है। ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है, ऑन स्कैनिंग द इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट वी फाइंड देयर इज ग्रेट स्कोप फॉर टूरिज्म इंडस्ट्री इन आवर कंट्री, सो बिजनेसमैन आर प्लानिंग स्ट्रेटजीज टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटीज। जब बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन किया गया इंडिया में तो ये पता चला कि इंडिया में टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो की जा सकती है। इसको अंडरस्टैंड करते हुए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने प्लान्स, पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज बनाना स्टार्ट कर दिए। यानी बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करने के बाद ही प्लान्स और पॉलिसीज बनती हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन प्रॉपर प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। सो चलिए ऐसे ही नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास है, इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली कॉप विद सिग्निफिकेंट चेंजेस मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड एंड एग्जामिन द एनवायरनमेंट एंड डेवलप सुटेबल कोर्सेज ऑफ एक्शन। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन, अगर एक मैनेजर अच्छे से अपने बिजनेस को ऑपरेट करना चाहता है, चेंजेस को अंडरस्टैंड करना चाहता है और उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहता है, तो उसको बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैन करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग चेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, कोर्सेज, ऑल्टरनेटिव्स डेवलप करने पड़ेंगे। यानी बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन कोप विद रैपिड चेंजेस। सो ये इनडायरेक्ट फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको इतना अंडरस्टैंड करना होगा कि जैसे ये इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन आए हैं, सेम एज इट एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि पैराग्राफ्स चेंज किए जा सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आइडेंटिफाई द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आपको ये कुछ लाइंस दी गई हैं जिसको स्टडी करके आपको पता लगाना है कि ये कौन से बिजनेस एनवायरनमेंट की टाइप है। जैसे आपको पता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट की डायमेंशंस 5 टाइप्स की हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो आपको रीड करना है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एनवायरनमेंट को यहां पर डिस्कस किया गया है। सबसे पहले चेंज इन सोशल ट्रेंड्स। सोशल ट्रेंड्स है मतलब सोशल एनवायरनमेंट। सेकेंड हमारे पास है न्यू टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस। टेक्निक्स एंड मेथड्स यानी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, जो कि एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट काउंट होती है। सो क्या आएगा? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो आपको डायमेंशंस में पूछी जा सकती हैं। जैसे वन मोर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। एनी चेंज इन इनकम, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अगर इनकम, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंज आता है तो वो इकोनॉमी को इफेक्ट करता है, यानी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इंक्रीज इन नंबर्स ऑफ वर्किंग वुमेन्स। अगर वर्किंग वुमेन्स इंक्रीज होंगी तो ये एक सोशल ट्रेंड है, यानी सोशल एनवायरनमेंट। चेंज इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के मेथड को चेंज करना, कोई न्यू मेथड अडॉप्ट करना, यानी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। सो ऐसे ही वन मोर क्वेश्चन,
जिसमें हमें अगेन बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करना है। एजेंडा ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज यानी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, कोर्ट जजमेंट जो कि एक तरह से लीगल एनवायरनमेंट है, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। वन मोर क्वेश्चन, इसमें भी हमें बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करना है। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ रूलिंग पार्टी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, चेंज इन टेस्ट, फैशन एंड प्रेफरेंसेस, सोशल एनवायरनमेंट। वन मोर क्वेश्चन, इसमें भी हमें बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करना है। जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ कंट्री, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, relation of our country with the foreign country, political environment, any act, states, legislature, legal environment. So ये थे हमारे पास वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चंस जो इनडायरेक्ट फॉर्म में आपसे पूछे जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं लॉन्ग और केस बेस्ड क्वेश्चन। जैसे कि हमने बताया कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस में से पूछा जाता है, और जो केस बेस्ड क्वेश्चन है उसके लिए डायमेंशंस वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि भाई अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि जितनी ज़्यादा लाइक्स और शेयर्स मिलेंगी उतनी ही जल्दी आपका सारा सिलेबस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में कवर कर दिया जाएगा। सो अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि कुछ बेनिफिट आपके फ्रेंड्स का और कुछ बेनिफिट मेरा भी हो जाए। सबसे पहले अगर हम देखें इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए प्रेफर किया जाता है और ये डायरेक्ट फॉर्म में ही आता है। जैसे सिंपल यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजर। एक मैनेजर के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपको इलेबोरेट करना है विद द हेल्प ऑफ 4 पॉइंट्स। तो इसमें आप बिजनेस एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंस बताओगे, कोई भी 4 पॉइंट्स। सिमिलरली, what is meant by business environment, state any 3 points of its importance। ये डायरेक्ट फॉर्म में क्वेश्चन आया है तो आप इसको इजीली इलेबोरेट कर सकते हैं। सो चलिए अब हम आ जाते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन, जो कि मेजरली डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में से प्रेफर किए जाते हैं, यानी टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आपको ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि केस स्टडीज को कैसे क्रैक करना है। केस स्टडीज को क्रैक करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जो लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है उसको ही रीड करना है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए, आपको पता चल जाए कि कौन से टॉपिक में से ये क्वेश्चन आया है, कौन से चैप्टर में से है। सो आपको आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन करना है बिजनेस एनवायरनमेंट की वो डायमेंशन जो इस केस में डिस्कस की गई है। सो वीडियो को पॉज करिए और अंडरस्टैंड करिए, तब तक हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं, Ascent Electronic Limited was operating its business in Malaysia. The company started exporting its products to India when the Prime Minister announced relaxation in import duties on electronic items. So यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि Ascent Electronics Limited जिसका बिजनेस मलेशिया में था, उसने इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला था कि इंपोर्ट ड्यूटीज में रिलैक्सेशन मिलेगी। अब यहाँ पर फोकस क्या है, इंपोर्ट ड्यूटीज। इंपोर्ट ड्यूटीज किस इन्वायरमेंट के अंडर काउंट होता है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। सो इसका मतलब यहाँ पर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की बात कही गई है जो आपको एक्सप्लेन करनी है। फर्दर रीड कर लेते हैं, क्या पता कोई और इन्वायरमेंट भी यहाँ पर डिस्कस किया हो। The company appointed retailers in India who had direct online link with the supplier to supply or replenish stock when needed। मतलब जब जरूरत पड़े तो ऑनलाइन लिंक्स को यूज करते हुए सप्लाई भी किया जा सके, यानी यहां पर टेक्नोलॉजी की बात भी कही गई है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। सो सिमिलरली वन मोर क्वेश्चन, इसमें भी आपको बिजनेस एनवायरनमेंट आइडेंटिफाई करना है और उसको एक्सप्लेन करना है। सो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं, विद चेंज इन दी कंजम्पशन हैबिट्स ऑफ पीपल, नीलेश हु वॉज रनिंग अ स्वीट शॉप शिफ्टेड टू चॉकलेट बिजनेसेस।
On the eve of Diwali, he offered chocolates in attractive packages at reasonable prices. कस्टमर्स की टेस्ट और प्रेफरेंस में चेंज आ चुका है, जिसके कारण नीलेश जो कि पहले स्वीट शॉप का ऑनर था, अब वो चॉकलेट बिजनेस स्टार्ट कर चुका है। यानी कंज्यूमर्स के टेस्ट प्रेफरेंस में चेंज आया है, और ये कौन से इन्वायरमेंट में होता है? सोशल इन्वायरमेंट। आगे हमें कह रहे हैं ही एंटिसिपेटेड ह्यूज डिमांड एंड क्रिएटेड अ वेबसाइट फॉर टेकिंग ऑर्डर ऑनलाइन। सो ये उसकी वेबसाइट का नेम है। अब उसको पता चल चुका है कि ऑनलाइन बिजनेस ज़्यादा ऑपरेट हो रहा है, इसलिए उसने अपनी वेबसाइट भी ऑपरेट कर दी, यानी टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। सो यहाँ पर आपको सोशल और टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट आइडेंटिफाई करने और एक्सप्लेन भी करने हैं। सो लास्ट में एक और क्वेश्चन हमारे पास है, जो कि आप अपने लेवल पर ट्राई करिए और आंसर कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल्स के साथ।